फैमिली से अलग हुए या फैमिली से निकाला गया, क्या था? बेसिकली मेरी फैमिली में मेरे जो भाई थे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और मेरी वालदा को डर था कि मुझे मार दिया जाएगा बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू अ सिंधी कंजर्वेटिव फैमिली। तो फिर मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि आई वाज इन लाइक जस्ट पास माई मैट्रिक कि अब कुछ करना होगा एंड आई नो वो क्या कहना चाहती थी। वो यही कहना चाहती थी कि अब तब चले जाओ। तो फिर मैंने कहा इससे बेहतर है कि ज़्यादा मारे खाऊं, कोई बड़ा डैमेज हो जाए, तो मैं उस वक्त निकल गई थी अपने घर से। ओके, तो व्हाट वाज द फर्स्ट जॉब? मेरी फर्स्ट जॉब जो थी, मैं ऑटिस्टिक बच्चों की हेल्पर थी। ओह दैट्स सो स्पेशल बच्चे होते हैं दीवा एकेडमी में और मैं उसकी जो हूँ एज अ हेल्पर होते हैं बच्चों को संभालने के लिए, और वो मेरी पहली जॉब थी। ओके, तो राइट नाउ आप मुझे बता सकते हैं, you told me that you're an officer, an 18th grade officer? Basically, I am a city councillor, first trans person who elected in KMC, working with Murtaza Wahab। और जब सिटी काउंसलर आप इलेक्ट होते हैं तो आप 18 ग्रेड के ऑफिसर कहलाए जाते हैं। आप अटैच भी कर सकते हैं कागजात को। और साथ में आई एम वर्किंग विद UNDP HIV प्रिवेंशन प्रोजेक्ट एज अ फील्ड सुपरवाइजर एंड डूइंग सिंध मूरत मार्च। वो एक जॉब नहीं है, एक तहरीक। ओके, तो आप बताओ अभी आपके भाई क्या बोलते हैं? I don't know. उस टाइम you were different और अभी I believe it's a total different person। तो मुलाकात हुई है, बात हुई है? नहीं। माँ से बात हुई है? हाँ, माँ नहीं छोड़ती। माँ नहीं छोड़ती। माँ नहीं छोड़ती। And I believe माँ को छोड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं, माँ को कितना भी खानदान, माशरा, कुछ भी कह लेना, माँ नहीं छोड़ती। So is your mother proud जब उनको पता चला ये सारी चीजें? वो बहुत खुश हैं आज भी। वो कहती हैं ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही हो, इससे बड़ी मुझे और कोई चीज़ नहीं है। मैं बर्दाश्त कर लूँगी दुनिया को, मैं सुन लूँगी दुनिया की बात। ओके, तो यस, आप बताएं जब हम बात करें मूरत मार्च की, सो दिस इज द थर्ड वन, राइट? सो मूरत मार्च में पहले जो कराची में हुआ था, हाउ वाज इट? कुछ मसले हुए थे या नॉर्मल हुआ था, क्या था? मैं थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगी आपको। 2022 में बहुत एक हेट कैंपेन चली थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ, ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ। ओके। और जब आप मीडिया पे कुछ चीज़ें, कोई एक कैंपेन चलाई जाती है तो बहुत उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और बहुत गलत बातें होती हैं। एंड आई वाज स्टिल आई एम अ पार्ट ऑफ औरत मार्च। तो हमने सोचा क्यों ना हमारा भी मार्च होना चाहिए। तो हमने मूरत एज अ ट्रांस को कहते हैं, तो हमने फिर मूरत मार्च का ऐलान किया और पहला मार्च किया हमने। और ऑब्वियसली हमें एक जो जितनी भी ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इनकी तरफ से बहुत टफ टाइम दिया जाता है और हर साल दिया जाता है, हर वक्त दिया जाता है। और उस सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही थी उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने मार्च किया और एग्रेसिवली एक जवाब दिया। So what was the misinformation? वो क्या था? देखिए, जब आपका ट्रांसजेंडर एक्ट बिल पास हुआ तो पूरे पाकिस्तान में एक बात फैली कि मर्द की मर्द से शादी हो सकती है। और उसके बाद वो बात सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन पे आई, फिर उन्होंने बातें घुमाई। लेकिन इस दौरान उन्होंने मीडिया को यूज़ किया, सोशल मीडिया को यूज़ किया और ये कहा कि जुम्मे के खुतबों में आप सब इस चीज़ का ऐलान करें। और उसका रिएक्शन ज़ाहिर है, जब आप कोई हेट स्पीच करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन से तो पाकिस्तानी अवाम रहने वाली नहीं है। तो जुम्मे की नमाज के बाद जब लोग जज्बाती थे, जो इलाके में ट्रांस रहते थे वो उनके घरों में घुसे, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, और साथ में जो सामान था वो सारा चोरी करके चले गए, जिसकी वजह से मामलात मज़ीद बिगड़े। और हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिटी के पास ऐसा सच कोई रिसोर्स नहीं, और मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहां हम बैठ के अपनी बात रख सकते हैं जो कि एक मासेस तक जा सकती है। तो इसलिए हमने सिंध मूरत मार्च किया कि इन सब को काउंटर किया जाए, क्योंकि हमारे लिए ये बात की जाती है कि हम वेस्टर्न एजेंडे पे चलते हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया का एक अपना खूबसूरत कल्चर मौजूद है। हम उस वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, वेस्टर्न कल्चर जो है, हम उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हैं। बट वो वहाँ के लिए है और यहाँ के लिए कुछ अलग चीज़ें मौजूद हैं। ज़ाहिर फीलिंग और इंसान सेम है लेकिन कल्चर का डिफरेंट है। ज़ाहिर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है, रिलीजियस का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। हाँ, वो
कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं दे इंस्टेड ऑफ मुहूर्त मार्च वो बोल रहे हैं फितना फैला रहे हैं, फितना मार्च। सो जब आपने ये बोला that a lot of people took this extreme action, तो डेथ थ्रेट से ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? What did you go through? एक दफ़ा मेरे घर पे काफ़ी सारे मौलवी आए थे। उन्होंने बड़ी इज़्ज़त से मुझसे बात की कि हमें तुमसे बात करनी है। मैंने कहा देखिए रात के 9:30 बजे ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ और मैं डिबेट नहीं करना चाहती। आप अकेली रहती हैं? हाँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी रहती है और ज़ाहिर है हम डर गए थे, पर उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी उस वक्त। उसमें एक मौलवी को बड़ा मुझ पर प्यार आ गया, उसको मैं पसंद आ गई और वो बार बार आने लगा। हमने उसकी वीडियोज़ बनाई, फिर वो वीडियोस डिलीट करवाने के लिए एसिड की बोतल और मारता रहा। हमने उसकी भी वीडियो बना ली, देन हमने FIR कटवाई। और अभी इसी साल रमज़ान के महीने में मॉब अटैक हुआ था हमारे इलाके में, क्योंकि हमारे यहाँ मज़हब लोगों को याद आता है जब मूड पे रमज़ान हो या कुछ हो तो वो बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। तो ये सारे अटैक्स ऑब्वियसली हमने बर्दाश्त किए हैं और करते रहेंगे। ओके, सो जब आपने FIR दर्ज की, डिड द पुलिस हेल्प यू? यस। ओके। उस वक्त बीबी बख्तावर भुट्टो साहिबा ने मेरा ट्वीट देखा था और उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेने का कहा और विद इन 24 आवर्स वो मौलवी पकड़ा गया। ओके, सो ये तो एक अच्छी बात है दैट जहाँ इतने अजीब एक्सट्रीम चीज़ों पर भी लोग जाते हैं, हमारे पुलिस और हमारे लोग through the social media is there to help you guys. Yes, social media is the best tool. Social media have some side effects as well. What is the side effect? Obviously आप बहुत easily misinformation फैला सकते हैं और आप कुछ भी लिख देते हैं और आप उसको लोग शेयर करते जाते हैं। नहीं, ये तो बात सही है, लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और फैक्चुअल चीज़ों पे बिलीव करने के लिए हमें, मुझे लगता है, काम करने की ज़रूरत है कि हमें एक रिलायबल सोर्स के जो चैनल्स हैं सिर्फ उनको फॉलो करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स इतनी बड़ी आवाम को ये बात कौन समझाए। ओके, तो खैर आप मुझे बताएं, जब आप नाउ यू वर्किंग ऑन दिस मार्च एंड यू आल्सो वर्किंग ऑन गवर्नमेंट लेवल, तो कोई कंप्लेंट्स आती है? आप जैसे आई एम श्योर सबके लिए आप एक दरवाज़ा बन गई हो फॉर हेल्प। सो व्हाट वाज द वर्स्ट कंप्लेंट यू हर्ड या द वर्स्ट केस यू एक्चुअली गॉट जिसको इतना हाईलाइट नहीं किया या इतना बताया नहीं? 2017 की बात है, 16-17 की। एक अंडर एज बच्चा था और वो एक छोटे से गांव से भाग के आया था और उसका एम था कि वो पैसे कमाए और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करे। तो वो बच्चा यहाँ आके वर्क में पड़ गया था और काफ़ी सारी